नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 43rd चैप्टर, दैट इज भौमन द्रव्य विकल्प विज्ञानी। तो त्रिचत्वारिंशत्तमो अध्याय अथा तो भौमन द्रव्य विकल्प विज्ञानी अध्याय व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। तो अभी इसके अनंतर भौमन द्रव्य विकल्प विज्ञानी नामक अध्याय का वर्णन करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत ले कहा था। तो भौमन द्रव्याणाम फलादीनाम मदन फलानि श्रेष्ठतमानि भवन्ति अथ मदन पुष्पाणाम आतप परिशुष्काणाम चूर्ण प्रकुंच प्रत्येक पुष्पा सदा पुष्पा निम्ब कषायाणाम अन्यतम अनालोड्य मधुर सैंधव युक्ताम पुष्पचूर्ण मात्राम पायित्वा वामेत। तो फलादिक वमन द्रव्यों में मदन फल अत्यंत श्रेष्ठ है। धूप में सुखाए हुए मदन के पुष्पों का चूर्ण एक पल मतलब 4 तोला लेकर अपामार्ग आम के फूल और नींब की छाल इनमें से किसी एक के क्वाथ के साथ मिलाकर शहद और सेंधा नमक मिलाकर उचित मात्रा में प्रक्षिप्त कर उक्त पुष्पों चूर्ण मात्र को बिलाने से वमन कराना चाहिए। आगे है मदन शलाटु चूर्ण्यानि एवं वा रम्यक उपयुक्तानि मधुर लवणयुक्तानि अभिप्रतप्तानि मदन शलाटा चूर्ण सिद्धाम वा तिल तंडुल यवागुम। तो मदन के कच्चे फल के चूर्ण को एक एक पल प्रमाण में लेकर उक्त प्रकार से पमार्ग दी अनुपान के साथ पिला में अथवा मोलसिरी महानिम्बिन की छाल के क्वाथ में शहद और नमक मिलाकर गर्म करके पिला में अथवा मदन के कच्चे फल के चूर्ण से सिद्ध की हुई तिल और चावलों की ये वागु पिला करके वमन कराना चाहिए। तो वमन कराने का दूसरा तरीका ये भी दे रखा है। आगे है निर्वृत्तानाम वा न अतिहरित पांडुनाम कुश मूढ़ अवबद्ध मृद गोमय प्रलिप्तानाम यौतुष मुद्ग मास साल्यादि धान्य राशि वस्ट रात्रोषित क्लिन्न भिन्नानाम फलानाम फल पिप्पली रुध्यत्यपे शोषयत तासाम दधि मधु पलल विमृदित परिशुष्काणाम सुभाजन स्थानानाम अंतर्नख मुष्टि प्रमाणे अंतर्नख मुष्टि मुष्णे यष्टि मधु कषाय कोविदारादीनाम अन्यतमे वा कषाय प्रसृत्य रात्रि पर्युषतम मधुसैंधव युक्तम आशीर्भिर्मंत्रित उदक मूंग प्राग मुख मातुरम प्रायेद अनेन मंत्रेण अभिमंत्र्य ब्रह्मदक्ष अश्विरुद्रेन्द्र भूचंद्र अर्कानल अनिलः ऋषयः औषधि ग्रामा भूत संगाश्च पान्तुते रसायन एवं वर्षिणाम देवानाम अमृतम यथा सुघेव उत्तमम नागानाम भैषज्यम इदम मस्तुते। तो विशेषेण श्लेष्मज्वर प्रतिसायांत विदर्धिषु अप्रवर्तमाने वा दोषे पिप्पली वचा गौरसर्षप कलकल मिश्र सलवणस्तुशाम्बु भी पुनः प्रवर्धयेत सम्यक वांत लक्षणादिति। तो जो मदन के फल भली भांति पक गए हों, बहुत हरे या पीले न हों, उन्हें कुशा से बनाए हुए संपुट में रखकर ऊपर से मिट्टी या गोबर पोत कर सुखा करके यव तूष मूंग उड़दी चावल आदि धान्य में 8 दिन रात रखें। फिर वे फल नरम होकर फूट जाएं तथा उनके बीजों को निकालकर धूप में सुखाना चाहिए। तत्पश्चात इन बीजों को दही शहद पलल के साथ मृदित करके सुखा करके एक पात्र या शीशी में भरकर सुरक्षित रख लें। इस प्रकार बनाए हुए इन बीजों को अंतर्नख मुष्टि में जितना आ सके उस प्रमाण में लेकर मुलेठी के गर्म क्वाथ में अथवा कोविदारिक संशोधन समनी एकादश क्वाथों में से किसी एक क्वाथ में मिलाकर रात भर पड़ा रखकर दूसरे दिन प्रातःकाल इसमें शहद तथा संधव लवण मिलाकर निम्नोक्त आशीर्वाद के मंत्रों से मंत्र करके उत्तर में अथवा पूर्व में मुक्त करके बिठाए हुए रोगी को पिलाएं। ब्रह्मदक्ष अश्विनी कुमार रुद्र इंद्र पृथ्वी चंद्र सूर्य अग्नि वायु ऋषि औषधियों के समूह तथा भूत समूह तेरी रक्षा करें। जिस तरह ऋषियों के लिए रसायन औषधियाँ तथा देवताओं के लिए अमृत एवं उत्तम नागों के लिए सिद्धा है, उसी तरह तेरे लिए औषध फलदायी हो। विशेषतया यह योग कफ ज्वर प्रतिशा अंतर विदृति में प्रयुक्त करने योग्य है। यदि इस योग के पिलाने से वमनादिरोध में दोष पतित न हो तो तब पीपल वचा और सफ़ेद सरसों के कल्क में नमक मिलाकर गर्म जल के साथ सम्यक वांत लक्षण होने तक बार बार पिलावें। आगे है
मदन फल मज्ज चूर्ण वा तत्क्वाथ परिभावितम मदन फल कषायण मदन फल मज्जा सिद्धस्य वा पैसा संतानिका चौदरिक्तम मदन फल मज्ज सिद्ध वा पय मदन फल मज्ज सिद्धेन वा पैसा एवागुम अधोभाग असृक पित्त मदन फल मज्ज सिद्धस्य वा पैसो दधिभावम उपगतस्य दधिउत्तरम दधि वा कप प्रसेकश्छर्दी मूर्छा तमकेसु मदन फल मज्ज रसम भल्लातक स्नेह व दादाय का फांडिति भूतम लेयत वातप परिशुष्कम वा तमेव जीवंती कषायण पित्ते कफस्थान गते मदन फल मज्ज क्वाथम वा पिपल्यादि प्रतिवापम तच्चूर्णम वा निम्ब रूपिका कषायोरंतरेण संतर्पण कफज व्याधिहरम मदन फल मज्ज चूर्ण वा मधुक काश्मरे द्राक्षा कषायण मदन फल विधानम उत्तम। तो मदन फल की मज्जा के चूर्ण को उसी के क्वाथ की भावना देकर मदन फल के क्वाथ के साथ पिलाकर वमन कराना चाहिए, अथवा मदन फल की मज्जों द्वारा सिद्ध किए हुए दुग्ध की मलाई को शहद में मिलाकर के खिला के वमन करावें, कि वहाँ मदन फल की मज्जा से सिद्ध किए हुए दुग्ध को पिलाकर वमन करावें, अथवा मदन फल की मज्जा से सिद्ध किए हुए दुग्ध में वागु बनाकर दो भागगत रक्तपित्त और हृदय के दाह में पिलावें। यदि कफ गिरता हो, वमन होती है तथा मूर्छा तथा मकश्वास होता हो, तो इनमें मदन फल की मज्जा से सिद्ध किए हुए दुग्ध का दही जमा के उसका दधिउत्तर अथवा दही पिलाना चाहिए। भिलावे का जैसे तेल निकालते उसी प्रकार मदन फल की मज्जा का रस अथवा तेल निकालकर उसे पका के फाड़ी की तरह गाढ़ा करके चटावें। यदि पित्त कफ के स्थान में चला गया तो धूप में सूखे हुए मदन फल की मज्जा के चूर्ण को जयंती कषाय के साथ पिलावें। मदन फल की मज्जा की क्वाथ में पिपल्यादि गण की औषधियों का चूर्ण प्रक्षिप्त कर अथवा मदन फल की मज्जा के चूर्ण को निम्ब तथा रूपिका आक इनमें से किसी एक क्वाथ के साथ का मिलाकर कैसा संतर्पण जड़ अथवा कफजन्य रोग नष्ट हो जाते हैं, अथवा मदन फल की मज्जा के चूर्ण को मुलेठी गंभारी और द्राक्षन के क्वाथ के साथ पिलाएं। इस तरह मदन फल के 31 प्रयोग कहे हैं। तो सोचो आप मदन फल को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आप वमन के लिए इसमें से कोई भी तरीका जो भी जहाँ जिस पेशेंट के लगे उस तरीके से यूज़ करिए। तो जी मुतक कुसुम चूर्णम पूर्णवदेव क्षीरण निवृत्तेषु क्षीर एवागुम रोमशेषु संतानिकाम अरोमशेषु दध्युत्तरम हरित पांडुषु दधि तत्कषाय संसृष्टा वासुरम कफा अरोचक कासश्वास पांडु रोगयक्षमसु पर्यागतेषु मदन फलम वजवधु उपयोगः तद्वदेव कुटज फल विधानम कृत वेदनानाम अपीयस एव कल्प इक्ष्वाकु कुसुम व चूर्णम व पूर्वत एवं क्षीरण काश्वास छर्दी कफ रोगेषु उपयोग। तो जी मुतक देवदाली के पुष्पों के चूर्ण को पूर्व की तरह अर्थात अपामार आकात के साथ दुग्ध में मिलाकर पिला के वमन कराना चाहिए, अथवा जी मुतक के फलों के निवृत्त अर्थात छोटे छोटे रूप में उत्पन्न होने पर उन्हें दूध पकाकर अथवा तो आगु शुद्ध करके पिलानी चाहिए। जब फल कुछ बड़े होकर रोमस हो जाएं तब उन्हें दूध के साथ उबालकर उस दुग्ध पर आई हुई मलाई को खिलाएं। जब फलों के रूम झड़ जाएं तब उनके साथ दूध उबालकर उसकी दही बनाकर उसके ऊपर जो स्वच्छ पानी होता है उसे पिलाएं, और जब फल हरे पांडु और कांड हो जाए तो उसे दुग्ध पकाकर उसमें जमे हुए दही को खिलाएं, अथवा उन फलों से सिद्धपात के साथ सुरा मिलाकर पिलाएं। इस प्रकार ये जीमुतक के ऊपर कहे हुए 6 प्रयोग कफ अरुचि काश्वास पांडु रोग राजच्छम प्रयुक्त करने से वन होकर दोषों का नाश होता है। जीमुतक के फलों के पर्यायगत अर्थात परिपक्व हो जाने पर मदन फल की मज्जा की तरह उनका प्रयोग करना चाहिए। जीमुतक की तरह कुटज के फलों का भी विधान करना चाहिए। कृतवेदन का प्रयोग भी कुटज फल के समान होता है। इक्ष्वाकु के पुष्पों का चूर्ण भी फल की तरह दूध के साथ लेना चाहिए। इससे काश श्वास मौन और कफ के रोगों में अच्छा उपयोग होता है। धा मार्ग से मदन फल मज्जवद उपयोग विशेषस्तु गर्गुल्म उदर काश श्वास श्लेष्मायसु वायु च कफस्थान गते। तो धा मार्ग मतलब पीले पुष्प की कड़वी तोरी को भी मदन फल की मज्जा की तरह उपयोग कर विशेषकर गर्भ कृत्रिम गुल्म उदर काश श्वास और कफिन रोगों में तथा कफ स्थान में गए हुए वात के संसमन में होता है। आगे है कृतवेदन फल पिप्पलीनाम ममन द्रव्य कषाय परपीतानाम बहुशस् चूर्णम उत्पलादिषु दत्तम आघ्रातम वामेति तत्त्वनवबद्ध दोषेषु एवागुम आकंठात पीतवत्सु च विदध्यात् वमन विरेचन शिरोविरेचन द्रव्याणि एवं वा प्रधान माम भवन्ति। तो कृतवेदन श्वेत पुष्प वाली कड़वी तोरी के फलों की मज्जा को अन्य वामक द्रव्यों के क्वाथ के साथ अनेक बार भावित कर घोट के सुखा कर चूर्ण बनावें। फिर उस चूर्ण को उत्पल आदि पुष्पों पर छिड़क कर या उन फूल पुष्पों में रख के सूंघने से वमन होता है। इस प्रयोग को जिनके दोष बहुत बढ़े गए हों
बढ़ गए हों तथा आकंठ तक वागु पी ले गए उनमें प्रयुक्त करना चाहिए। इस तरह वमन विरेचन और शिरो विरेचन के द्रव्यों को समान गुण वाले अन्य द्रव्यों के क्वाथ से भावित कर प्रयुक्त करने से उस कार्य के लिए अत्यंत प्रधान या हितकारक हो जाते हैं। भवतश्चात्र वमन द्रव्य योगा नाम दिगियम संप्रकृतिता तान विभज्य यथा व्याधि काल शक्ति विनिश्चयात कषाय स्वरसय कल्कश चूर्ण अपि च बुद्धिमान पेयलेयाद्य भोज्येषु वमनानि उपकल्पयेत। तो इस विषय में 2 श्लोक हैं। वमन कराने वाले द्रव्यों के योगों का संक्षेप से यहाँ निर्देश किया गया है। रोग काल और रोगी की या रोगी की शक्ति आदि का निश्चय करके इन वमन द्रव्यों को विभक्त कर कषाय स्वरस कल्क चूर्ण आदि के रूप में पेय ले आदि भोज्य पदार्थों के साथ बुद्धिमान वैद्य जो है वमनार्थ प्रयुक्त करें। इति सुश्रुत संहितायां सूत्र स्थाने वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानी नाम 43 अध्याय। इस प्रकार से सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान का वमन द्रव्य विकल्प विज्ञानी नाम 43वां चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।